वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्था रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूँ। और इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्क्रीट क्लास। कॉन्क्रीट क्लास क्या होता है? कॉन्क्रीट क्लास मतलब एक ऐसा क्लास जिसमें सभी डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स कंप्लीटली डिफाइंड हैं। स्पेशली जो मेंबर मेथड्स है वो कंप्लीटली डिफाइंड है और उसमें कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स का हेल्प लेके हम जो है नया इंस्टेंस बना सकते हैं क्लास का। हम कॉन्क्रीट क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर्स का यूज करके हम जो है नया इंस्टेंस बनाएंगे यूजिंग न्यू ऑपरेटर। कॉन्क्रीट क्लास को अगर इनहेरिट करना हो, कॉन्क्रीट क्लास को जैसे पेरेंट क्लास बनाना हो, तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके उसको इनहेरिट कर सकते हैं। कॉन्क्रीट क्लास के अंदर एनी टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर हम किसी भी डेटा मेंबर या मेंबर मेथड को प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब हर मेंबर को हम किसी भी एक्सेस मोड प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी एक्सेस मोड कौन से हैं? एक्सेस मोड्स जो हैं वो है डिफॉल्ट। पहला है डिफॉल्ट, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है प्रोटेक्टेड और चौथा है पब्लिक। सो हम इन चारों में से कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंबर्स को दे सकते हैं, डेटा मेंबर हो या मेंबर मेथड हो, सबको दे सकते हैं। और इसमें से जो डिफॉल्ट है वो कीवर्ड नहीं है, बाकी सब कीवर्ड्स हैं। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक सब स्मॉल केस में होंगे। ठीक है, इसमें केस का याद ध्यान रखना पड़ता है। ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं, सब स्मॉल केस में रहेंगे। इसमें से जो डिफॉल्ट है वो कीवर्ड नहीं है, लेकिन अगर हम कोई भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं कोई भी एक्सेस मोड, तो वो डिफॉल्ट एक्सेस मोड में आ जाता है। तो कोई भी मेंबर को हम लोग डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक बना सकते हैं। और जब हम कॉन्क्रीट क्लास को क्रिएट करते हैं तो उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना हो या मेंबर मेथड्स को एक्सेस करना हो या किसी भी मेंबर को एक्सेस करना हो, तो हमको ये डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। डॉट ऑपरेटर, ठीक। सो डॉट ऑपरेटर जो है हमको क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने में हेल्प करता है। एक और प्रॉपर्टी है कॉन्क्रीट क्लास का कि जो कॉन्क्रीट क्लास में जो इंस्टेंस मेंबर मेथड्स हैं, इंस्टेंस मेंबर मेथड्स, उसके अंदर रहते हुए, उसके कोड के अंदर में रहते हुए हम उसी क्लास का, जिस क्लास में अपन है, उसी क्लास के मेंबर्स को दिस डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं या तो फिर क्लास नेम डॉट दिस डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो जो डॉट ऑपरेटर है वो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। तो या तो दिस डॉट ऑपरेटर से आप मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं या तो इसी चीज को करने के लिए क्लास नेम डॉट दिस डॉट ऑपरेटर, दिस डॉट करके जो फॉर्मेट है उसको यूज करके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक कॉन्क्रीट क्लास का एग्जांपल देखते हैं वो कैसा दिखता है और मेंबर्स को कैसे हम एक्सेस कर पाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो हम कोडिंग पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं। जैसे क्लास अपन ने बनाया से माई क्लास, तो माई क्लास नाम से अपन ने क्लास बना लिया और इसमें जो है कुछ डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स हम बनाएंगे। सो कभी भी हम जब क्लास बनाते हैं, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स। ठीक, सो डेटा मेंबर्स प्लस मेंबर मेथड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। और ब्रीफली अगर कहा जाए, डेटा मेंबर्स विल बी यूज्ड टू स्टोर द डेटा। डेटा पार्ट को स्टोर करना हो, जैसे नेम, प्लेस, थिंग या नंबर्स, ये सब चीज़ों को अगर हम सेव करना चाहें तो हमको डेटा मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब हम वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं ऑफ एनी डेटा टाइप। साथ में मेंबर मेथड्स को भी हम बनाते हैं। मेंबर मेथड्स क्यों बनाएंगे? क्योंकि इन डेटा मेंबर्स को हम लोग जो है इन मेंबर मेथड्स का हेल्प लेके रीड या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मेंबर मेथड्स का मेन काम होता है इन डेटा मेंबर्स को रीड या मॉडिफाई करना और उस पर ऑपरेशंस करना।
और ये दोनों जो है डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स वो क्लास के बाउंड्री के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, क्लास के बाउंड्री के बाहर वो नहीं मिलेंगे। वो क्लास के बाउंड्री के बाहर तब मिलेंगे जब हम जो है उनको यूजिंग इंस्टेंस और मेंबर एक्सेस ऑपरेटर उनको हम लोग यूज करेंगे। तो कॉन्क्रीट क्लास में जब हम मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको इंस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, साथ में डॉट ऑपरेटर हम लगाते हैं, दैट इज मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। फिर हम मेंबर का जो मेंबर नेम जो है उसको मेंशन करेंगे, चाहे वो डेटा मेंबर हो या मेंबर मेथड हो, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमको इंस्टेंस की जरूरत पड़ती है। जावा में ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस में फर्क है। ऑब्जेक्ट जो है इसको कोई मेमोरी स्पेस नहीं मिलता, तो ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्वायर मेमोरी स्पेस। ठीक, इसको मेमोरी स्पेस नहीं मिलता है। मेमोरी स्पेस नहीं मिलता मतलब ऑब्जेक्ट का डॉट लगा के आप जो है मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक उसका ऑब्जेक्ट का हमने इंस्टेंस नहीं बना दिया हो। तो ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस बनाने का क्या मतलब होता है? इंस्टेंस बनाने का मतलब है कि हम लोग जो है यूजिंग न्यू ऑपरेटर हम इंस्टेंस बनाते हैं। न्यू ऑपरेटर एंड कंस्ट्रक्टर मेथड, इसको यूज करके हम जो है न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो न्यू इंस्टेंस हम जब क्रिएट करते हैं तभी हम मेंबर्स को डॉट लगा के एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके हम अगर मेंबर एक्सेस करते हैं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। हमको उस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट नेम है दैट शुड रेफर टू एन इंस्टेंस, इंस्टेंस को रेफर करेगा तब जाके ही उसके मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। अब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्क्रीट क्लासेस के लिए है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी। तो लेट अस सी, माई क्लास करके हमने एक क्लास बनाया, इसमें हम कुछ डेटा मेंबर बना लेते हैं। जैसे मैंने बनाया n1, इंटीजर n1 बनाया। सो इंटीजर n1 जो है इसमें जैसे हम लोग ने कुछ पहले लेक्चर्स में देखा था स्टैटिक के बारे में, तो अगर मैंने स्टैटिक नहीं लिखा है तो ये बन जाएगा इंस्टेंस डेटा मेंबर। ठीक, इंस्टेंस डेटा मेंबर का क्या मतलब है कि ये जो n1 है वो हर एक इंस्टेंस के लिए नया नया बनेगा। अगर 10 इंस्टेंस है तो 10 बार n1 बनेगा उस इंस्टेंस के अंदर में। और इंस्टेंस का सिंपल मतलब है एक मेमोरी स्पेस जहां पे क्लास का पूरा डेटा वहां पे रहता है। तो अगर मेरे पास 10 इंस्टेंसेस है, इसका मतलब मेरे पास उसी क्लास के जो डेटा को रखने के लिए 10 जगह है और 10 का नाम अलग अलग है। तो इंस्टेंस मतलब ऐसा मेमोरी स्पेस जहां पे हम क्लास का डेटा रख सकते हैं। तो इंटीजर n1 जो है वो क्योंकि स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक डिक्लेयर्ड नहीं है, तो ये बन जाएगा इंस्टेंस डेटा मेंबर। और एक मेंबर मेथड भी बना के देखते हैं यहाँ पे। जैसे हम जो है कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, माई क्लास के अपन ने कंस्ट्रक्टर बनाया, system.out.println हमने यहाँ पे लिखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, सो ये कंस्ट्रक्टर है। कैसे हमको समझ में आया कंस्ट्रक्टर है? इसमें अपन ने जो नाम यूज किया है वो वही सेम नेम है जो क्लास का नेम है। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सब एग्जैक्टली सेम है। तो क्लास का नाम, क्लास के नाम से अगर हमने मेथड बनाया है, मेथड कैसे बनाया? राउंडेड ब्रैकेट्स यूज करके। तो क्लास नेम अलोंग विद राउंडेड ब्रैकेट्स अगर हमने यूज किया है तो दैट बिकम्स अ कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। और कंस्ट्रक्टर का एक इंपॉर्टेंट खासियत क्या होता है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। जैसे नॉर्मल मेथड्स का रिटर्न टाइप होता है, नॉर्मल फंक्शंस का रिटर्न टाइप होता है, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है। इसमें कोई जो है ना वॉइड भी अपन रिटर्न में नहीं लिखते। यहाँ पे जैसे अपन ने वॉइड भी नहीं लिखा, ठीक है, वॉइड भी नहीं लिखा। लेकिन इसमें जो एक्सेस है वो डिफॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड सभी एक्सेस हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एक्सेस मोड नहीं दिया है तो ये हो गया डिफॉल्ट। सिमिलरली n1 भी जो है कोई एक्सेस मोड नहीं दिया गया है तो ये बन गया डिफॉल्ट। हम चाहे तो n1 को प्राइवेट भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने प्राइवेट बना दिया। सो n1 को मैंने प्राइवेट बना दिया, इसका मतलब n1 का जो एक्सेस है वो इसी क्लास के अंदर है, क्लास के बाहर नहीं मिलेगा। अब माई क्लास को अपन ने कंस्ट्रक्टर बनाया, माई क्लास नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। और जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमको आउटपुट में मिलेगा। जो स्ट्रिंग है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये आउटपुट में हमको दिखेगा, डिस्प्ले होगा। फिर एक मेथड बना लेते हैं, void से f1 करके एक मेथड बना लेते हैं। इसमें हम कुछ लिख लेते हैं जैसे f1 मेथड
कॉल्ड। तो जब F1 मेथड कॉल होगा तो F1 मेथड कॉल्ड करके हमको स्ट्रिंग हमको आउटपुट पर दिखना चाहिए। ठीक, साथ में हम जो है इसके अलावा जैसे F1 मेथड है, इसमें हम n के वैल्यू को एक्सेस करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं n1 का वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, तो n1 क्या है, हमारा इंस्टेंस डेटा मेंबर है, उसके वैल्यू को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग दिस डॉट n1। ठीक, एक तो हम डायरेक्टली n1 लिखेंगे तो भी वो इसको एक्सेस कर रहा है, क्योंकि n1 नाम से लोकल कोई वेरिएबल है नहीं फंक्शन के अंदर में, तो n1 बोलने से ये वाला n1 रिप्रेजेंट होगा। ठीक, हम एक और तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं n1 को, दिस डॉट n1 लिख के भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक और तरीके से एक्सेस कर सकते हैं क्लास का नाम, जैसे माई क्लास इज द नेम ऑफ द क्लास डॉट दिस डॉट n1, इससे भी हम लोग जो है मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो 3 तरीका है मेंबर को एक्सेस करने का। हम मेंबर कौन सा किस चीज को बोल रहे हैं, जिसमें हम डेटा रख रहे हैं, जैसे ये डेटा मेंबर है, इसमें डेटा रखा जा सकता है क्लास के अंदर में। तो इस क्लास में एक डेटा मेंबर है n1, इसी n1 को हम 3 तरीके से एक्सेस कर रहे हैं। एक सिंपली बाय यूजिंग n1, मैं मेंशनिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल n1, दूसरा दिस डॉट n1, तीसरा है माई क्लास डॉट दिस डॉट n1। माई क्लास इज द नेम ऑफ द क्लास, जो हम लोग जिस क्लास के अंदर हैं। और ये जो फंक्शन है, ये मेथड जो अपन बोल रहे हैं, ये है इंस्टेंस मेंबर मेथड। ये इंस्टेंस मेंबर मेथड है। क्यों? क्योंकि ये मेथड के सामने हमने स्टैटिक नहीं लगाया है, तो ये इंस्टेंस मेंबर मेथड बन गया। अभी इंस्टेंस मेंबर मेथड के अंदर से हम लोग ने दिस का रेफरेंस का यूज करके हमने डेटा मेंबर को एक्सेस किया, और तो ये एक हमारा कॉन्क्रीट क्लास हुआ। कॉन्क्रीट क्लास का डेफिनेशन के हिसाब से हमने सब कुछ यहाँ पे लिखा है, जैसे कि हमने डेटा मेंबर डिफाइन किया है, जिसको अपन ने जो है प्राइवेट एक्सेस दिया है, हम कोई भी एक्सेस दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टर है, इसका कंस्ट्रक्टर मेथड है। ठीक, इसको हम कंस्ट्रक्टर मेथड बोलेंगे। इसमें कमेंट करके लिख देता हूँ, ये कंस्ट्रक्टर मेथड है। ठीक, कंस्ट्रक्टर मेथड का डेफिनेशन है ये वाला। ऊपर से फिर हम मेंबर मेथड भी बनाए हैं, इंस्टेंस मेंबर मेथड भी बनाए हैं, जिसका डेफिनेशन है ये कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर उसका डेफिनेशन है। सो एवरीथिंग इज डिफाइंड। तो कॉन्क्रीट क्लास में हर चीज डिफाइंड होता है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो डिक्लेरेशन करके छोड़ा जा रहा है। जैसे n1 को भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, n1 का वैल्यू 0 कर दिया मैंने। ठीक, सो एवरीथिंग इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास। तो ये जो क्लास हमारा बना, इट इज नोन एज, इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्क्रीट क्लास। कॉन्क्रीट क्लास। तो कॉन्क्रीट क्लास का और हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं कि हम इंस्टेंस बना सकते हैं इसका। जैसे हम कॉन्क्रीट क्लास है, जैसे माई क्लास हमारा कॉन्क्रीट क्लास है, ये ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट को जो है मेमोरी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी स्पेस एक्वायर नहीं करता है। इसमें मैं लिख देता हूँ, डज नॉट एक्वायर मेमोरी। अगर ये मेमोरी नहीं मिला है इसको, तो इसका मतलब ये जो डेटा पार्ट है, जो फंक्शन पार्ट है, सब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को डॉट लगा के अगर सोच लीजिए मैं जो है एक्सेस करना चाहता हूँ F1 फंक्शन को, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक, इसमें एरर आएगा। इस एरर को जो है यहाँ पे देखिएगा, वेरिएबल OB1 माइट नॉट बी इनिशियलाइज करके इसमें एरर आ रहा है। इसको हम रन भी करेंगे तो एरर आएगा। कौन सा एरर आता है ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, रन टाइम एक्सेप्शन आया है। ठीक, एक रन टाइम एक्सेप्शन आया है, और रन टाइम एक्सेप्शन में OB1 माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज का एरर आ रहा है। मतलब OB1 जो है अभी फुल फ्लेजेड ऑब्जेक्ट, मतलब इंस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ एक नेम, एक प्लेस होल्डर, एक नेम है, सिर्फ एक प्लेस होल्डर जैसा काम कर रहा है, लेकिन इसको कोई मेमोरी नहीं है। तो अगर मेमोरी नहीं है तो ये सब रखा हुआ कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जब तक मेमोरी नहीं मिलेगा तब तक ये सभी चीजें जो है, डेटा मेंबर्स, मेंबर मेथड्स, इनको रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो उनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं जब वो जगह ही नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के छोड़ना नहीं पड़ेगा, हमको ऑब्जेक्ट बना के उसका इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा। तो हम न्यू करके माई क्लास करके जो कंस्ट्रक्टर है उसको यूज करेंगे टू क्रिएट द इंस्टेंस। तो न्यू ऑपरेटर अलॉन्ग विथ माई क्लास, जो माई क्लास मीन्स द नेम ऑफ द क्लास जो अपन जिसका इंस्टेंस बना रहे हैं, उसको जब हम मेंशन करते हैं तब जाके नया इंस्टेंस बनता है, और वो नया इंस्टेंस का जो रेफरेंस है वो OB1 है। तो इसके कारण जो नया मेमोरी एलोकेट होगा, वो मेमोरी एलोकेशन जो हुआ है जिसके अंदर ये सब बन गया। जितने बार हम न्यू
करके इंस्टेंस बनाएंगे उतने बार नया नया जो है मेमोरी स्पेस बनेगा और ये सब चीजें नई नई उसके अंदर बनेंगी। तो यहाँ पे एक बार अपन ने यहाँ पे न्यू यूज किया तो एक मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा जिसके अंदर ये पूरे डेटा मेंबर और मेंबर मेथड्स उसमें रखे जाएंगे, उनके लिए जगह बनेगा, उनको रखा जाएगा। और वो जो मेमोरी स्पेस बना है उस मेमोरी स्पेस का नाम क्या होगा? OB1। So now OB1 becomes a reference to the newly allocated memory space. So OB1 becomes the reference to the new memory space. ठीक है, to the new memory which is being allocated. So हम क्या बोलेंगे? OB1 is an instance of class my class। ठीक, अब हम OB1 को एज ए इंस्टेंस कहेंगे क्योंकि अब उसके अंदर वो क्वालिटी आ चुका है एज ए इंस्टेंस, क्योंकि ये सभी डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स अब उस मेमोरी में है जो मेमोरी का नाम है OB1। तो नया मेमोरी जो भी मिला है उसका नाम है OB1, इसीलिए OB1 नाउ इज एन इंस्टेंस ऑफ माई क्लास। तो जब तक अपन ने न्यू यूज नहीं किया था तब तक वो सिर्फ ऑब्जेक्ट था दैट वाज नॉट हैविंग एनी मेमोरी। लेकिन जैसे अपन ने न्यू ऑपरेटर यूज किया है, साथ में कंस्ट्रक्टर मेथड यूज किया है, तो दैट बिकम्स एन इंस्टेंस। अब हम OB1 का हेल्प लेके वी कैन एक्सेस द मेंबर्स। तो एक्सेस करना है मेंबर को तो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट लगाएंगे। तो डॉट लगा के हम जो है F1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो अब देखिएगा अभी कोई एरर नहीं है। अब इसको हम रन करेंगे तो आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं अभी हम लोग। सो रन करके देखते हैं। सो मैं इस कोड को रन कर रहा हूं। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि F1 फंक्शन को हम रन किए। F1 फंक्शन से पहले आप ऑब्जर्व करेंगे कि कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है। कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को मेंशन किया था। इससे कारण ये कंस्ट्रक्टर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए हमको आउटपुट में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करके मिल रहा है। उसके बाद फिर अपन ने F1 फंक्शन को कॉल किया है। F1 फंक्शन कॉल के मतलब F1 एग्जीक्यूट हुआ है। इसमें 3 बार system.out.println लिखा है और N1 का वैल्यू को अलग अलग तरीके से हमने प्रेजेंट किया है। तो N1 का वैल्यू कितना 0 था वो यहाँ पे देखिए दिख रहा है। यहाँ पे ये N1 का वैल्यू दिख रहा है, ये भी N1 का वैल्यू है, ये भी N1 का वैल्यू है। लेकिन इसको दिखाने के लिए हम ये 3 अलग अलग तरीके से हमने इसको मतलब अप्लाई करके देखा है। सो ये हो गया हमारा कॉन्क्रीट क्लास। इस प्रकार से हम कॉन्क्रीट क्लासेस बनाते हैं। तो कॉन्क्रीट क्लास का जो प्रॉपर्टी है उसको हमको ध्यान क्या रखना है? इट हैज डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स। ऑल मेंबर मेथड्स आर डिफाइंड, सभी फंक्शंस उसमें डिफाइंड होंगे। कंस्ट्रक्टर उसमें होगा। कैन बी इंस्टेंशिएटेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड कंस्ट्रक्टर मेथड, वो अपन ने देखा न्यू इंस्टेंस बनाना कैसे है। उसके बाद जो है ये मेंबर एक्सेस के लिए हम लोग दिस डॉट का यूज कर रहे थे। दिस रेफरेंस का यूज करके हम मेंबर एक्सेस कर सकते हैं क्लास के अंदर से, क्लास के मेथड के अंदर से। और इंस्टेंस मेंबर मेथड होना चाहिए जिसके अंदर दिस को हम यूज कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे प्राइवेट लिखा था। बाकी सब एक्सेस मॉडिफायर जो है वो डिफॉल्ट है। आप हम जैसे चाहें इसको हम लोग पब्लिक बना सकते हैं। ठीक है, F1 को मैंने पब्लिक बना दिया। तो एक्सेस मॉडिफायर कोई भी हम यूज कर सकते हैं। इन ये चारों एक्सेस मॉडिफायर्स में से कोई भी एक हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब आता है एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड्स कीवर्ड हम कब यूज करेंगे? जब हम किसी कॉन्क्रीट क्लास को एज ए पेरेंट क्लास बनाना चाहते हैं और एक चाइल्ड क्लास हम क्रिएट करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। क्लास लिखेंगे जैसे माई चाइल्ड। ठीक, से फॉर एग्जांपल माई चाइल्ड नाम से हम एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं और एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे माई क्लास के साथ। अब एक्सटेंड्स कीवर्ड जैसे हम यूज करेंगे माई क्लास के साथ, तो माई क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो एज इट इज माई चाइल्ड में आ जाएंगी, अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर के अलावा और कंस्ट्रक्टर के अलावा, ये दोनों चीजों के अलावा हर चीज जो है माई क्लास में हमको दिखने लगेगा। इसका मतलब ये फंक्शन भी जो है ये माई क्लास में एज इट इज आ जाएगा। हमको फिर से लिखने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज इसमें आ जाएगा। हमको दिखेगा नहीं लेकिन आ जाएगा। ठीक, सो माई क्लास में हम जो है वो सभी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं जो माई चाइल्ड के अंदर हम वो सभी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं जो माई क्लास में है, जो इनहेरिट होके आ सकता है। तो ये इनहेरिटेंस हो गया। तो हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके इनहेरिटेंस करते हैं। तो इनहेरिटेंस का जो डिटेल्स है हम लोग बाद में और डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये करके देखा कि हमने एक चाइल्ड क्लास बनाया, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया और हमारा जो कॉन्क्रीट क्लास है माई क्लास उसका अपन ने इनहेरिट कर लिया। तो ये सभी चीजें हम कॉन्क्रीट क्लास के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर्स इन ए क्लास। तो किसी भी क्लास में
क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है मेंबर्स का, तो सबसे पहले आपको हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि दो कैटेगरी के मेंबर्स होते हैं। एक होता है डेटा मेंबर्स, एक होता है मेंबर मेथड्स। डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स। अभी जो डेटा मेंबर और मेंबर मेथड्स हैं उनकी भी कैटेगरीज हैं। एक होता है इंस्टेंस डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स और दूसरा होता है स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स। जो इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं वो जो है हर इंस्टेंस के लिए नए नए बनेंगे। स्टैटिक मेंबर जो होता है वो पूरे क्लास के लिए एक बार बनता है। तो इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि कैसे स्टैटिक काम करता है, कैसे इंस्टेंस काम करता है। तो इंस्टेंस मेंबर्स जो है वो हर इंस्टेंस के लिए नया नया बनेगा और स्टैटिक मेंबर जो है वो पूरे क्लास के लिए एक बार बनता है और दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। ठीक। सो इसमें भी एक एग्जांपल से हम लोग इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि ये इंस्टेंस मेंबर है, हमारा N1 जो है वो इंस्टेंस मेंबर है। ठीक। तो हम इसको, मैं इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा अभी, और हम एक स्टैटिक मेंबर बना रहे हैं जैसे int N2 = 100। ठीक। सो हमने दो टाइप का मेंबर बनाया, एक इंटीजर N1 जो है इंस्टेंस मेंबर बना दिया, एक हमने स्टैटिक मेंबर बना दिया। अब जितने बार हम इंस्टेंसेस बनाएंगे उतने बार N1 नया बनेगा, लेकिन N2 जो है एक ही बार बनेगा एंड दैट विल बी शेयर्ड बाय ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। सिमिलरली ये जो F1 बना है, पब्लिक F1, ये इंस्टेंस मेंबर मेथड है, तो ये हर इंस्टेंस के लिए जो है ऑपरेशनल रहेगा। लेकिन हम चाहें तो हम स्टैटिक मेंबर मेथड फंक्शन भी बना सकते हैं। कि हम लोग ने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी देखा है स्टैटिक मेंबर्स को कैसे बनाया जाता है। तो मैं एक स्टैटिक मेंबर बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक। सो हमने वहाँ पे देखा था कि जैसे अपने किसी स्टैटिक मेंबर को, ये स्टैटिक मेंबर मेथड है क्योंकि इसमें स्टैटिक कीवर्ड लग गया, तो स्टैटिक मेंबर मेथड होने के कारण ये सिर्फ स्टैटिक को ही एक्सेस कर पाएगा। ठीक। तो देखिएगा इसमें नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस नहीं हो सकता, इसमें एरर आ गया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल N1 कैनॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। सो ये हम लोग जो है जब स्टैटिक मेंबर मेथड बनाते हैं तो हम लोग नॉन स्टैटिक किसी भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर पाएंगे। ठीक। तो ये अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक। सो किसी भी क्लास में, कोई भी क्लास हम बनाते हैं, कॉन्क्रीट क्लास हम जब बनाते हैं तो उसमें दो कैटेगरी के मेंबर्स बनेंगे, एक है डेटा मेंबर, एक है दूसरा है मेंबर मेथड। डेटा मेंबर में डेटा स्टोर होता है, मेंबर मेथड क्या करता है, उस डेटा को एक्सेस करने का काम करता है, उसको रीड करने का, उसको मॉडिफाई करने का काम करता है। इसके ऊपर भी दो और क्लासिफिकेशन है कि हम इंस्टेंस डेटा मेंबर बना सकते हैं, इंस्टेंस मेंबर मेथड बना सकते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर बना सकते हैं, स्टैटिक मेंबर मेथड्स बना सकते हैं। तो ये डायग्राम वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम स्टैटिक और इंस्टेंस मेंबर्स बनाते हैं तो जैसे अभी हमने एग्जांपल में भी देखा कि स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट यूज करके हम जो है स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टेंस अगर कॉन्टेक्स्ट है तो उसमें इंस्टेंस और स्टैटिक दोनों मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक। तो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में इंस्टेंस अगर हम देखें, इंस्टेंस में क्या क्या आ सकता है, मेथड इंस्टेंस मेथड हो सकता है, इंस्टेंस ब्लॉक हो सकता है और इंस्टेंस जो है नेस्टेड क्लासेस भी हो सकते हैं, इंस्टेंस मेंबर डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में स्टैटिक मेथड हो सकता है, स्टैटिक ब्लॉक हो सकता है, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस हो सकते हैं और स्टैटिक डेटा मेंबर्स हो सकते हैं। अब इनमें दोनों में एक मेजर फर्क अपन ने अभी ये ऑब्जर्व किया कि इंस्टेंस मेंबर्स जो है वो हर इंस्टेंस के लिए नया बनता है, स्टैटिक मेंबर जो है पूरे क्लास के लिए एक बार बनेगा और वो जो मेंबर बनेगा वो सबके साथ शेयर हो जाएगा, बार बार नहीं बनेगा। इंस्टेंस मेंबर बार बार बनते हैं। सो होपफुली ये पॉइंट्स अभी जो है समझ में आए होंगे सभी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।